हम लोग अभी तक एंगुलर, 1 सेकंड, तो अभी तक हम लोग एंगुलर में क्या क्या देख चुके हैं, लाइक नॉर्मल बेसिक हो गया, फ्लो हो गया, फोल्डर स्ट्रक्चर देख चुके थे, इंटरनली एंगुलर वर्क कैसे कर रही है। नेक्स्ट हमने देखा मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल क्या होता है, जिसके अंदर सारा कंपोनेंट, पाइप, ये सब के सब जो है मॉड्यूल में लिंक रहते हैं। मीन्स अगर बोला जाए कि एप्लीकेशन जब चालू होता है तो फ्लो होने के बाद सबसे पहले कौन हिट करता है, मॉड्यूल हिट करता है। मीन्स मेन डॉट टीएस, एंट्री पॉइंट सबसे होते हुए आने के बाद ऐप मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर एंट्री करता है। मॉड्यूल से क्या होता है, कंपोनेंट सारा मूव होता है, या सर्विसेज हुआ या जो भी चीज है आगे का, तो सबके सब कहाँ जाते हैं, मॉड्यूल से। कंपोनेंट क्या कर रहा है, आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो भी चीजें डॉम पे दिखाना है, मीन्स UI में दिखाना है, वो सब के सब कंपोनेंट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेकोरेटर। डेकोरेटर का मतलब क्या हो गया, @ सिंबल। और @ सिंबल किसके किसके पास आ रहा है, तो NG मॉड्यूल, NG कंपोनेंट, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, डेकोरेटर कहलाते हैं। टोटल डेकोरेटर कितना प्रकार का है, 4 प्रकार का। कौन कौन, कोई नाम बताइएगा, डेकोरेटर का नाम कौन कौन है। कंपोनेंट, ओके। तो डेकोरेटर आपका 4 प्रकार है, जिसमें से पहला होता है क्लास लेवल डेकोरेटर, जो कौन कौन आता है, कंपोनेंट एंड मॉड्यूल, NG कंपोनेंट, NG मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है मेथड लेवल डेकोरेटर, जिसमें कौन आता है, तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, सॉरी, होस्ट लिस्नर आ जाएगा। और नेक्स्ट हो जाता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर, उसमें कौन आ जाएगा, तो इनपुट आउटपुट आ जाएगा, मींस एक में इनपुट आउटपुट, दूसरा में होस्ट लिस्नर। नेक्स्ट हो जाता है पैरामीटर। पैरामीटर में कौन होता है, तो @इंजेक्टेबल। इसका हम लोग आगे डिटेल देखते जाएंगे धीरे धीरे करके। तो नेक्स्ट आता है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या देखे हम लोग, 1 वे एंड 2 वे। 1 वे बाइंडिंग मतलब कौन सा, नाम क्या था 1 वे बाइंडिंग का, जल्दी जल्दी बताइए। 1 वे बाइंडिंग कौन था, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन को ही अगर इंटरव्यू में जाइएगा तो इंटरपोलेशन नहीं बोलेगा, ध्यान रखिएगा, उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बोलेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जिसके हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, 1 वे बाइंडिंग कर रहे हैं। मीन्स डेटा कहाँ से मूव करेगा, डेटा कहाँ से मूव करता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में, टीएस पे से एचटीएमएल। TS से HTML पे बाइंड करेंगे। मीन्स वेरिएबल हमारा जो है TS पेज पे है, डेटा लिखा हुआ है, और उसे हम HTML पे डबल करली ब्रैकेट के अंदर बाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 2 वे बाइंडिंग। 2 वे बाइंडिंग में कौन होता है, तो NG मॉडल। NG मॉडल को कोड लिखने के पहले कौन सा इंपोर्ट करना पड़ेगा फाइल को, कौन सा फाइल इंपोर्ट होता है, NG मॉड्यूल को वर्क करने के लिए उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। NG मॉड्यूल नहीं है, NG मॉडल है, सॉरी। कौन सा फाइल इंपोर्ट होगा, फॉर्म मॉड्यूल। फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है, बताइए, क्योंकि तभी रिवीजन होगा आप लोग का। तो एनजी मॉडल के तो लिए क्या बताया करेंगे, ना मैंने फॉर्म मॉड्यूल आपको, वैसे ही है फिर। पता नहीं नहीं आया था। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से क्या करते हैं, 1 वे एंड 2 वे बाइंडिंग हो गया। नेक्स्ट उसी में हम लोग कुछ कुछ और देखे थे, इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग में क्या करते हैं, क्लिक इवेंट हो गया, उसको हम लोग लिखेंगे, और जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं सेम उसी टाइप से हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, क्लिक इवेंट। नेक्स्ट क्या था, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कैसे बाइंड करते थे डेटा को, किस सिंबल के अंदर, प्रॉपर्टी बाइंडिंग में किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर बनाना ब्रैकेट ही। के अंदर है। बनाना इन बॉक्स नहीं, बनाना इन बॉक्स से 2 वे बाइंडिंग हो गया, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग जो करते हैं वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है। तो अगर आप देखिए, तो लाइक डिजेबल्ड हम लोग ने फॉर्म में देखा, बटन में हम लोग क्या कर रहे थे, डिजेबल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, या फिर इनर HTML का हो गया, या फिर आप स्टाइल लगा रहे हैं। तो मल्टीपल इस टाइप से क्या हो रहा है आपका, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हो रहा है। फिर उसी में क्या होता है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, जिसमें टेबल में अगर एट्रीब्यूट आप पास कर रहे हैं, लाइक कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये सब, तो वो क्या होता है, एट्रीब्यूट बाइंडिंग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिव। डायरेक्टिव क्या था, किन्हीं को याद है, डायरेक्टिव्स कौन होगा, जो डॉम को मैनिपुलेट कराता है, ठीक है। टोटल कितना प्रकार का डायरेक्टिव, 3 टाइप का डायरेक्टिव। क्लास लेवल डायरेक्टिव, जो सॉरी क्लास नहीं, कंपोनेंट लेवल डायरेक्टिव, जो कंपोनेंट के हेल्प से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं डॉम से। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, और उसके बाद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ठीक है। तो कंपोनेंट में कैसे होता है, तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपोनेंट का सेलेक्टर लेते हैं। तो
अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो index.html तो एक ही पेज है, HTML का तो एक पेज है। अब उसी पे क्या हो रहा है, आपने कंपोनेंट को लाया या कंपोनेंट को ले गया, तो मल्टीपल कंपोनेंट क्या हो रहा है, बार बार आपका स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आ रहा है जा रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, तो स्विचिंग किया जा रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं कि कंपोनेंट डायरेक्टिव मीन्स कंपोनेंट के हेल्प से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं डॉम को। सेकेंड आता है कौन सा, तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, जिसमें क्या होता है ng फॉर, ng स्विच, ये सारा चीज आ जाता है। ng फॉर, ng if, जिस पे भी ng लगा है ये सब के सब, लाइक ng फॉर, ng if, ng स्विच, ये सब आपको स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में आते हैं। ठीक है, एक दिन मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ng स्विच के केस में कि हम ng स्विच को, कहाँ पर गया, HTML है, आया। अगर आप div लीजिए और div के अंदर आप अगर यहाँ पे अगर ng स्विच लिखना है मीन्स स्टार ng, एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, वेट 1 सेकंड। जो हम लोग ng if लिखते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली में बिहाइंड द सीन होता क्या है कि जितना भी आप ng if लिख रहे हैं या ng फॉर लिख रहे हैं, मीन्स जहां पे भी ये ng लगा हुआ है, तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या होता है, ये जो ng के साथ जो कोड लिख रहे हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाता है ng टेम्पलेट के तौर पे। ठीक है, ng टेम्पलेट का भी यूज करते थे, किन्हीं को याद है? इफ का एल्स में हम लोग देखे थे ना, तो एल्स पार्ट में क्या False, होता है, फॉल्स कंडीशन में, false or हाँ, फॉल्स कंडीशन में ये होता है, मतलब जो एल्स पार्ट में आता है। तो एक्चुअली जो हम लोग यहाँ जो ng if लिखे हैं, ये एक्चुअली में सीन क्या होता है, ये इस टाइप से कोड आपका कन्वर्जन हो जाता है बिहाइंड द सीन। और ये जो div लिख रहे हैं, यही div आपका इसके अंदर आ जाएगा एंड यहाँ से ये गायब हो जाएगा। मीन्स अब ये अगर देखा जाए तो ये जो इफ जो हो रहा है, ये जब आपका ये कंडीशन सही हो रहा है तो इफ वाला जो है आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। मीन्स बिहाइंड द सीन जो एनजी लिखे थे वो कन्वर्ट होके कोड आपका इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एनजी स्विच। तो एनजी स्विच में मैंने एक चीज बताया था, स्टार एनजी SWITCH स्विच। ठीक है, एक हुआ एनजी स्विच, दूसरा क्या होता है, स्विच केस। एनजी कैसे लिखते हैं, हाइफन देते हैं क्या या स्टार रहता है? चलिए, ओ कैपिटल लेटर था इसके पास। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक्चुअली में जो एनजी स्विच कैसे लिखते हैं, एंड यहाँ पे हमने गलती लिख दिया है, ये रहता है एनजी स्विच। और एनजी स्विच कैसे आपका इस टाइप से चलता है, जो आप पी टैग में या जो भी चीज है उस टाइप से आप लिखते हैं, या डिव कुछ भी लिख दीजिए चलेगा। ये हुआ, तो एक्चुअली यहाँ पे जो सीन जो है क्या होता है, एनजी स्विच कैसे लिए एंड एनजी स्विच। तो एक दिन मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ये दोनों में से कौन है, तो इस दोनों में से स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्विच केस है, और ये क्या है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव नहीं है, ये आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। करेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग बाइंड कैसे कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक्चुअली बहुत बार ये पूछता है कि इसमें से स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कौन है। जनरली हम लोग जब स्विच केस बोलते हैं ना, एनजी स्विच, तो पूछता है, तो इसमें से एनजी स्विच जो है आपका स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पास कर रहे हैं। लेकिन स्विच केस कौन है, तो ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। इसको नोट डाउन रखिएगा कहीं पे, ऐसे मटेरियल में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव कैसे वर्क कर रहा है, एनजी स्विच कैसे है, एनजी इफ कैसे है, एनजी क्लास एंड एनजी स्टाइल। तो एनजी क्लास एंड एनजी स्टाइल क्या करता है, हमें कंडीशन बेसिस हमें स्टाइल को लगाने के लिए हमें फैसिलिटी देता है, जिसके अंदर क्या करते हैं, तो इफ कंडीशन जो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग बाइंड करते हैं। कस्टम को हम लोग नहीं देखे हैं, रीड जेसन करने के लिए हम लोग देख चुके हैं, पाइप भी हम लोग देख लिए, कस्टम पाइप कैसे होता है। इंटरव्यू में एक्चुअली पाइप का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और खास करके आप अगर
जितना भी इंटरव्यू दीजिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एंड सेकंड, कस्टम डायरेक्ट कस्टम पाइप का, कि कस्टम पाइप हम बनाते कैसे हैं। तो लाइक उसका कोड आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप उसका कोड कैसे लिख रहे हैं एक एक चीज को। ठीक है, लाइक ट्रांसफॉर्म मेथड होता है अंदर, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लेंगे, फिर जो भी चीज लॉजिक है वो लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन सेकंड क्या होता है कि हम उसमें पैरामीटर पास कैसे करते हैं। कैसे होता है पास? अगर आप कस्टम पाइप बना रहे हैं तो पैरामीटर किस टाइप से पास होता है? किन्हीं को याद है? नहीं याद है? मान लीजिए यहाँ हमने ले लिया टाइटल, और इसे क्या करना है, मुझे लिखना है अपर केस में। तो यहाँ पे पाइप पाइप लगा देंगे, अपर केस पाइप, ये हो गया। लेकिन इस सॉरी स्लाइस ले लेते हैं तो हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं, SLIC, स्लाइस हो गया। ठीक है, अब इसमें से मुझे पैरामीटर पास कराना है, मतलब क्या, कोलन लगाएंगे। पैरामीटर का मतलब क्या हो गया कि स्लाइस करना है। तो हम बताते हैं ना स्लाइस में कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है और इंड इंडेक्स क्या है। तो हमने दे दिया स्टार्ट इंडेक्स है 2, एंड इसके बाद इंड इंडेक्स कैसे देंगे, फिर से कोलन लगाएंगे एंड सेकंड वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोलन हम लोग लिख रहे हैं, इसी की हेल्प से हम पैरामीटर को पास करा रहे हैं पाइप में। समझ में आ गया? तो यही एक्चुअली इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोग उसमें पैरामीटर पास कैसे कराएंगे। तो ये चीज है। तो पाइप हो गया, कस्टम पाइप में हम लोग देख लिए कि क्या क्या चीज है। टाइप स्क्रिप्ट हम लोग देख लिए कि क्या चल रहा है। फिर हम लोग ने देखा था फॉर्म के बारे में कि किस टाइप से हम फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं। अभी हमें क्या देखना है, रॉटिंग देखना है। तो रॉटिंग होता क्या है, तो एंगुलर के केस में आप क्या देखते हैं, यहाँ इनम का फाइल एक रखा हुआ है 15.2 के केस में। ठीक है, तो जो कोड हम लोग किए हैं वही सब है। यहाँ पे एक कोड आपको और है, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, और फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, तो जो बीकन नाम का इनम बना हुआ है, इसे हम पास कर रहे हैं, या इसे हमें वैलिडेट कर सकते हैं। मीन्स कहने का सेंस क्या हुआ कि हम लोग फंक्शन के अंदर हम चाहें तो हम लोग उसको पास करके भी वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसमें डाला हुआ है सारा मटेरियल। नेक्स्ट हमें देखना है रॉटिंग। रॉटिंग का मतलब क्या होता है, तो अगर आप HTML पे जाते हैं, तो अगर आपको किसी पेज पे मूव करना है, तो मान लीजिए उसके पहले हम क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जो जो चीज कोड है वही हम लोग लेके चलेंगे। तो होम अबाउट यूजर, होम अबाउट यूजर। यूजर क्रिएट हुआ क्या? अभी तक वो क्रिएट ही कर रहा है। थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है काम। यूजर्स सर क्या चाहिए? सारा कैचे को बंदी डिलीट कीजिए। एक बार अपडेट भी कर दूं इसको। यूजर हो गया क्रिएट। 1 सेकंड।
तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट है, एक अबाउट, होम, यूजर। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सारा कंपोनेंट को शो कराना है। फाइन, मीन्स हम लोग किस पे करते हैं, ऐप मॉड्यूल में तो नहीं करेंगे, एक हम लोग सेपरेट रखते हैं कंपोनेंट। ऐप में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक हम लोग और बना लेते हैं। ऐप कंपोनेंट में इसलिए डेटा को नहीं रखते हैं ज्यादा, क्योंकि क्या होता है ना कि सारा सेलेक्टर आप वहीं पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहां पे ये काम करते हैं, रख सकते तो हैं, हाँ छोड़िए, एक बना ही लेते हैं। सो क्या रख दें, मेन रख लेते हैं। फाइन, तो अब क्या करते हैं, हमने मेन कंपोनेंट में सारा को रख दिया, सारा को हम लोग मेन कंपोनेंट में रखेंगे, तो मेन का सेलेक्टर को हमें रखना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट के ऊपर। तो ऐप के ऊपर हम लोग पहले क्या करते हैं, मेन का सेलेक्टर को ले आते हैं, फाइन, ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबको पहले बंद कीजिए, सारा बंद, सारा फाइन, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, मेन कंपोनेंट पर सबका सेलेक्टर हम लोग पास करेंगे। तो मेन रहने देते हैं, सबका सेलेक्टर ले आते हैं, ऐप हाइफन होम। ठीक है, एक हुआ। दूसरा लेते हैं, ऐप हाइफन क्या है, ABOUT, अबाउट। नेक्स्ट आते हैं ऐप हाइफन यूजर, नेक्स्ट आते हैं। तो 3 हो गया। चेक करते हैं, तो हमने क्या किया है, एक बार देख लें लोड करा के पहले, सही हो रहा है ना। ठीक है, हमें क्या हो रहा है, तीनों का डेटा मिल रहा है, मेन वर्क आ रहा है, क्योंकि मेन के ऊपर ही हम 3 कंपोनेंट को रखे हैं। अब हमें क्या करना है, फिलहाल हम लोग इसको डायरेक्ट रख दिए, बट ऐसा तो नहीं होगा ना, हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगा तो क्या होगा कि हम क्लिक करेंगे तब हम इसे मूव कराएंगे कहीं पे। ऐसा थोड़ी है कि हम वन टाइम ही सबको एक जगह रख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो राउटिंग मीन्स हमें क्या करना है, हमें डेटा को राउट करना है। राउट मीन्स क्या होता है, हमें मूव करना है। तो HTML में क्या होता था, तो HTML में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एंकर टैग यूज करते थे, और एंकर टैग में क्या करते थे, हम लोग जिसको भी जहां भी मूव कराना है हम लोग वो चीज पास करते थे। लाइक इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो HTML के केस में यहाँ पे इस टाइप से करते हैं। क्या हो रहा है, तो हमने ले लिया एक UL, और UL के अंदर हमने LI ले लिया मल्टीपल, जहाँ होम, अबाउट, यूजर जो भी रहा, और href के अंदर हम लोग पास कर देते हैं उसका लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, आपको लिंक आ गया, जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप उस पेज पे मूव कर जाते हैं। लेकिन एंगुलर में ऐसा नहीं है, एंगुलर में मूव करने के लिए आप एंकर टैग के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। तो एंकर टैग जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ तक है, सिर्फ HTML तक। एंगुलर में मूव कराने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आता है राउटर का। ठीक है, तो जिस जिस भी डेटा को हमें मूव कराना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें राउटर क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउटर क्या होता है, तो राउटर क्रिएट करने के लिए हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहला हम लोग के पास क्या है, ऐप मॉड्यूल है। ठीक है, ऐप मॉड्यूल के बाद क्या है, तो ऐप मॉड्यूल, दो तरह का मॉड्यूल हमारे पास है, एक है ऐप मॉड्यूल और एक है ऐप हाइफन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS। दो फाइल आपके पास है, अगर आप चेक कीजिए प्रोजेक्ट में तो आपको ये दो फाइल मिलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एंगुलर 7 के बाद
राउटिंग मॉड्यूल जो है मीन्स एंगुलर 6 या 8 के बाद ही राउटिंग मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट बन के आ जाता है। पहले क्या था, बन के नहीं आता था, तो हमें बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे आपके पास फाइल है ऐप routing module.ts। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना राउट को क्रिएट करेंगे, सारा फाइल को, कि किस टाइप से मीन्स कौन कौन फाइल कहाँ मूव कराना है वो चीज। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोड पे जाइए तो एक बार कोड को समझ लेते हैं। तो ऊपर क्या कर रहे हैं हम लोग, एनजी मॉडल हमारा ऑलरेडी पहले से जो इंपॉर्टेंट है। तो राउट को हमें मूव कराना है, राउट क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, राउटर को फाइंड आउट करते हैं, मीन्स राउटर को इंपोर्ट करते हैं। मीन्स कौन कौन सा चीज को, राउट्स एंड राउटर मॉड्यूल। ठीक है, तो कहाँ से इंपोर्ट होता है, आपका राउटर से होता है। फाइन, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, राउट का जितना भी पाथ आप बनाएंगे, लाइक हमारे पास अभी क्या है, होम है, अबाउट है एंड 3 पाथ है टोटल। कौन कौन, होम, एक आपका होम पेज है, दूसरा अबाउट पेज एंड तीसरा यूजर पेज। तो ये तीनों पेज पे क्या करना है, हमें मूव कराना है बारी बारी से। अभी क्या हो रहा है, अभी आपका ये जो डेटा दिख रहा है ना, तीनों पेज का डेटा एक साथ दिख रहा है, बट एक्चुअली हमें इस टाइप से नहीं जाना है, जिसे हम क्लिक कराएंगे उसका डेटा ओपन होना चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें बारी बारी से जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट्स के अंदर हम लोग पाथ को क्रिएट करेंगे इसके अंदर। लेकिन जब आप राउट क्रिएट करते हैं, तो मान के चलिए होम पेज था, तो होम में क्या क्या होना चाहिए, तो पहला चीज तो होना चाहिए कि कहाँ पे मूव कराना है इसे, इट मीन्स उसका यूआरएल। ठीक है, तो हम इसमें देंगे एक यूआरएल एंड दूसरा यहाँ पे हम लोग देते हैं, मीन्स इसके पास दो चीज होता है, एक हो जाता है पाथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैचिंग होगा, एंड सेकेंड में रहेगा कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई यूआरएल नाम का चीज तो होता नहीं है, तो यहाँ पे होता है कंपोनेंट नाम का चीज, स्पेलिंग पता नहीं जो भी हो। तो हम लोग एक लेंगे पहला, लेकिन हाँ, अगर आप एरे के अंदर हैं इट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि मल्टीपल शो करा रहे हैं ना, तो इसीलिए। तो पाथ देंगे, पाथ के बाद दीजिए कॉलन, एंड कौन सा राउट हमें क्रिएट करना है, तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं होम। जो भी नाम यहाँ रखिएगा, ध्यान रखिए यही नाम आपका आगे में यूज होगा, तो आप कुछ भी रखिए बट ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या रहेगा, कंपोनेंट। ठीक है, तो किस पेज पे, जब हम होम को क्लिक करेंगे तो किस पेज पे जाना है, जब होम क्लिक करेंगे तो हमें होम नाम का कंपोनेंट जो हमारा है उस पे जाएंगे। तो लेते हैं यहाँ पे होम कंपोनेंट आ जाएगा कहीं से। ठीक है, तो ये रहा होम कंपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको इंपोर्ट हो गया, अगर नहीं होगा आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट आते हैं, सेम इसी शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग को 3 को क्रिएट करना है ना, तीनों को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हो गया, नेक्स्ट आ गया यूजर, सेकंड यूजर दे देते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अबाउट, ये जस्ट नाम है, ये जो भी यहाँ लिखिएगा यही यूआरएल में आपको नाम दिखेगा। तो नेक्स्ट है यूजर। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आ गया, ये कौन है, अबाउट। ने क्या किया, तीनों को कॉल कर लिया। 1 सेकंड, 3 हमारा कॉल हो गया। नेक्स्ट, तो कॉल करने के बाद क्या करना होगा, नीचे कुछ करना होगा, नहीं कुछ नहीं करना होगा। अब देखते हैं कुछ करके कुछ आ गया तो बहुत अच्छा बात है, यूआरएल पे चलते हैं। तो फिलहाल कुछ वैसा तो आ नहीं रहा है, एक काम और करते हैं, मेन कंपोनेंट में जो हम लोग यहाँ सेलेक्टर लिए हैं ना, इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हार्ड कोडेड रखे थे, मुझे नहीं मतलब है। हटाइए एंड चेक कीजिए। ठीक है, अभी अगर उसको क्लिक कीजिएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ हम लोग लिंक नहीं किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप यूआरएल में अगर दे दिए ना, तो देखते हैं कुछ आता है क्या, फिलहाल नहीं आ रहा है, बट यूआरएल बाइंड हो गया है। अगर आप रिलोड कीजिए तो शायद वो बाइंड करके रखेगा, बाइंड कर लिया ना, ये चेंज नहीं हो रहा है। एनीवे, आगे आते हैं। तो अब क्या करना है, जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं मीन्स हमारा ये राउट तो बन गया, ये एड्रेस बना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है राउटर, राउटर ट्री या राउट ट्री। इसके अंदर क्या हुआ, मल्टीपल राउट हमने यहाँ पे पास कर दिया।
ठीक है, तो ये हो गया है आपका राउट्स जनरेशन हो गया इस टाइप से। लेकिन अब क्या करना है, ये बंद कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? क्लोज इनेबल, हाँ ठीक है। तो हमारा राउट क्रिएट हो गया। हमें क्या करना है कि जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसे मूव कराना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग एचरेफ लिए थे, आप इस एचरेफ को हटा दीजिए, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट चाहे तो हम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राउटर लिंक, राउटर लिंक, और राउटर लिंक में हम लोग पास करेंगे कि कौन सा पाथ है। तो सब में लिख देते हैं राउटर लिंक। एचरेफ कोई जरूरत नहीं है, आप एचरेफ को चाहें तो हटा भी दीजिए, हटा ही देते हैं, फ्यूज होने से बेहतर है। तो हमने क्या किया, एचरेफ के बदले में हमने ले लिया राउटर लिंक, और राउटर लिंक में अब क्या करेंगे, तो जो जो पाथ हम लोग राउटिंग में डाले थे, ठीक है, राउटिंग पे चेक कीजिए, तो यहाँ जो जो हम लोग पाथ लिखे हैं, सेम पाथ ये मैच करना चाहिए। यहाँ पर लिख लिए सेम इसी टाइप से। अबाउट का क्या लिखे हैं, ABOUT। नेमिंग कन्वेंशन एक रखा कीजिए, लाइक स्मॉल लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं, हमेशा उसी टाइप से फॉलो कीजिए, तो वो आपका बेहतर रहेगा। चलिए, ये हो गया, देखते हैं फिलहाल कुछ होता है या नहीं। जब भी काम कीजिए इंस्पेक्ट करके रखा कीजिए, क्योंकि कुछ भी एरर आएगा कंसोल में शो करेगा। फाइन, चलिए क्लिक करते हैं, क्या हुआ, एरर तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप URL को चेक कीजिए तो आपका URL चेंज हो रहा है, दिख रहा है, URL में यूजर ऐड हुआ। होम पे जाते हैं, आपको URL में होम आया, दिख रहा है, एंड अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पे URL भी आपका चेंज हुआ, अबाउट हुआ। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कुछ कुछ काम सही हो रहा है, कुछ गलत हुआ है कहीं पर, देखते हैं। तो अभी तक क्या हुआ, जब HTML में रहते थे तो आपको क्या होता था, जब आप क्लिक करते थे तो आपका पेज चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर कितना पेज है, सिर्फ एक, index.html। तो हो क्या रहा है, तो जब आप क्लिक किए हैं URL को, कोई भी URL को जब आप ला रहे हैं, तो इस URL पे लाने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि इसे लोड कहाँ कराना है। मीन्स जिस भी पेज पे आपको लोड कराना है ना, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि हम कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उस चीज के लिए मान लीजिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, सारा चीज मीन्स कंपोनेंट को हम यहीं पे लोड कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको राउटर आउटलेट, राउटर हाइफन आउटलेट, फाइन, ये लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जब आप इसको क्लिक करते हैं, आपका कंपोनेंट इस पे आकर लोड हो जाएगा। क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सब सही है, फाइन। URL में आपको अबाउट है, इसीलिए अबाउट आ रहा है। होम को क्लिक कीजिए, होम आया, एंड यूजर को क्लिक कीजिए, यूजर आ रहा है, और ये पूरा किस पे है, मेन पे है, ठीक है। अब आप जिसको भी क्लिक कीजिएगा उसका डेटा यहाँ नीचे में चेंज होगा। एक काम करता हूँ, मैं एक डिव लेता हूँ, इसके अंदर स्टाइल, क्या चीज, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। अब आप जिसको भी क्लिक करते हैं आपका क्या हो रहा है, नीचे में चेंज हो रहा है, अबाउट हुआ, यूजर किए यूजर हुआ, मीन्स अब उस पेज पे आप कुछ भी डेटा रखिएगा ना, आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, राउट को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये रहा है, आपको बेसिक एक आइडिया मिल गया कि हम लोग राउट को क्रिएट करते कैसे हैं। तो एक बार हम लोग इसको एक बार हम लोग क्लियरली और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ,
तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि इस राउट के अंदर आके आपको पाथ को क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पाथ को क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना होगा, जहां पे क्लिक करके आपको लोड कराना है, मीन्स आपको बाइंड करना पड़ेगा किससे, तो हाइपरलिंक HTML के पेज में। तो ये रहा हमारा बाइंडिंग का, और जिस भी पेज पे लोड कराना है वहां पे आपको ये राउटर आउटलेट लिखना पड़ेगा। फाइन, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब आप यहां से ये होम को क्लिक किए हैं, तो जब आप होम को क्लिक किए तो एक्चुअली में होम से कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ इससे, राउटर लिंक से। तो ये राउटर लिंक क्या करेगा, तो राउटर लिंक के पास क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है। सेम इस राउटर लिंक को ये क्या करेगा, आपको जाएगा ऐप राउटिंग डॉट टीएस पे, ऐप राउटिंग मॉड्यूल पे, और यहाँ पे मिलेगा कौन, राउट्स के अंदर आएगा। और राउट क्या है, एक एरे है। तो ये हमें क्या करता है, एक राउट ट्री क्रिएट करता है। और ये जो पूरा जो बन रहा है ना, ये ट्री है एक तरह से, जिसके अंदर मल्टीपल डेटा आया हुआ है। समझ में आया, ये सारा एक ट्री है जिसके अंदर आपको मल्टीपल डेटा आया है। तो अब क्या करेगा, जिस भी डेटा का आप रिक्वेस्ट करते हैं, जिस भी पाथ के लिए, तो सपोज आपने यहाँ से होम को आपने रिक्वेस्ट किया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, होम को जाके कहाँ पे जाएगा, राउट्स के अंदर, और राउट के अंदर आके ये पाथ को चेक करेगा। ठीक है, पाथ को देखेगा कि पाथ आपका मैच कर रहा है होम या नहीं, यूजर मैच करेगा हो है या नहीं, अबाउट को मैच कराया, तो जिस भी पाथ पे मैच कर जाएगा आपका, ठीक है, तो पाथ हमारा होम पे आ गया। अब ये क्या करेगा, तो ये जाएगा किस पे, कंपोनेंट पे। उसके बाद आपको जिस भी पाथ पे मैच करेगा उस कंपोनेंट को ये लेगा, और उस कंपोनेंट को कहाँ सर्च करेगा, ये कंपोनेंट कहाँ रहेगा, रजिस्टर कहाँ रहता है, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। तो ये ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के हेल्प से रेफरेंस लेके, और वो हमें क्या करेगा, अब बारी आया लोड कराने का कि कहाँ पे इसका डेटा को शो कराना है। तो एक्चुअली इसको डेटा को शो कराने के लिए ये सर्च करेगा राउटर आउटलेट को कि राउटर आउटलेट कहाँ पर है। तो राउटर आउटलेट एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट पे हम राउटर आउटलेट रखे हैं, वो कंपोनेंट हमारा राउटिंग मॉड्यूल का पार्ट होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि हमारा राउटिंग, आगे हम जाकर लेजी लोडिंग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या होता है। अभी फिलहाल आपको इशू नहीं बुझाएगा, हाँ चाइल्ड राउट करेंगे तो आएगा समझ में, वहां पर दिक्कत बुझाएगा। तो एक्चुअली ये देखना क्या है कि ये जो ऐप राउटिंग डॉट टीएस है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, देखना ये है कि जिस जिस भी कंपोनेंट पे हम और राउटर आउटलेट को रख रहे हैं, वो उसका पार्ट है या नहीं, वो उस मॉड्यूल का पार्ट है या नहीं, जिस मॉड्यूल के ऊपर इसको रखा गया। एज लाइक ए मेन, तो मेन किस मॉड्यूल के अंदर है, मॉड्यूल मीन्स जो रेफरेंस मिलता है। तो ऐप मॉड्यूल में हमारा बाय डिफॉल्ट सारा का सारा है, मेन है, ये तीनों हमारा ऐप मॉड्यूल के अंदर है। तो ये क्या हो रहा है ऐप मॉड्यूल में, तो ये राउटिंग मॉड्यूल जो है, ये भी एक्चुअली आपका ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर्ड है। आप चेक कीजिए ऐप मॉड्यूल के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइन नंबर 22 पे दिख रहा है राउटिंग मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि राउटिंग मॉड्यूल जिसका पार्ट है, उसी मॉड्यूल का हमारा मेन कंपोनेंट जो है पार्ट है, दोनों हमारा सेम का पार्ट है। अगर ये दोनों सेम कंपोनेंट का पार्ट नहीं होता तो ये एरर दे देगा। आगे हम लोग चलेंगे मल्टीपल, जब हम लोग क्रिएट करेंगे ना, तो आपको ये चीज दिखेगा कि एरर कैसे देता है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना एरर है। तो ये ध्यान रखना है कि वो उसका पार्ट होना चाहिए। आपको एरर आ जाएगा कि ये उसका पार्ट नहीं है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर है। तो क्या करेंगे, तो जहां पे भी हम राउटर आउटलेट लिखेंगे, ये क्या है, तो ये आपको डेटा को डायनेमिकली लोड कराने में हेल्प करता है। अब डायनेमिकली का मतलब क्या हुआ, तो मान के चलिए ये जो होम लोड हुआ है, किस पेज पे हुआ, मेन वर्क पे हो रहा है, मतलब मेन डॉट टीएस पे। बट ये डेटा आपका यहीं पे लोड हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, ये एक काम करता हूँ, इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ, डिप बना लेते हैं।
एंड यहाँ पे हम लोग एक स्टाइल लगा देते हैं एंड बॉर्डर दे देते हैं पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब ये कंपोनेंट को जो है ना कहीं पे लोड कराना है, तो अगर सपोज दैट हम लोग राउटर आउटलेट नहीं लिखते तो कैसे लोड कराते, कोई बता सकते हैं? सपोज हम राउटर आउटलेट नहीं लिखते, हम लोग लोड करा रहे थे, कैसे लोड करा रहे थे? अब क्या होगा ना, जो ये कंपोनेंट लोड होगा इस बॉर्डर के अंदर ही लोड होगा, हो रहा है लोड, सारा डेटा है आपका इस बॉर्डर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एक डिव के अंदर राउटर आउटलेट को रख दिया। ठीक है, लेकिन सपोज हम इस टाइप से लोड नहीं कराना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन था लोड कराने का? ये किस तरीका से लोड करा रहे थे अभी तक कंपोनेंट को? राहुल मैच देख रहे हैं क्या? किस टाइप से लोड करा रहे थे, याद है कि नहीं को? अगर होम कंपोनेंट का मुझे डेटा दिखाना है या यूजर कंपोनेंट या अबाउट, तो किस टाइप से दिखाते थे अभी तक? तब तक पानी पीता हूँ, तब तक बताइए। किन्हीं को नहीं पता? अश्विनी कुछ तो याद आ रहा है? अभी कुछ याद आया तो बताइए। सिलेक्टर। सेलेक्टर लिखते थे ना। देखिए डेटा वही आता है या नहीं, आ रहा है, सेम आ रहा है ना यूजर वर्क। अब हम लोग यहाँ पे यूजर वर्क को हटा के सपोज हम लोग यहाँ पे अबाउट लिख लें, तो अबाउट का आएगा। आ रहा है, मीन्स ये जो डेटा था, और तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमें बार बार सेलेक्टर लिखना पड़ रहा है जिसका भी डेटा लोड कराना है। अगर ऐप डैश यूजर लेना है, ये कर लिए। नेक्स्ट ऐप हाइपन क्या बच गया, होम, होम ले लिए। तो ये जो डेटा लोड हुआ, एक्चुअली देखा जाए तो डेटा यहाँ भी लोड हो रहा है, तो फिर हमें ऊपर वाले से फायदा क्या हो रहा है? ऊपर से फायदा ये है, डेटा लोड हुआ, तीनों कंपोनेंट का डेटा आपको आ गया यहाँ पे। लेकिन अब इसमें देखिए, ये जो डेटा लोड हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट होम वर्क है, नेक्स्ट जाइए अबाउट को किए, अबाउट आया, यूजर को किए, यूजर का आ गया। तो इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों तो डेटा को ही लाया है। यहाँ पर से क्या डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है, जो सोचिए। जल्दी बताइए, क्या ऑब्जर्व हुआ, कुछ पता चला? ये 3 वैल्यू एंड यहाँ का जो एक वैल्यू है, जब क्लिक कर रहे हैं तो चेंज कर रहा है, तो अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि ये 3 वैल्यू चेंज हो सकता है क्या? इसको चेंज करने के लिए हमें कोड में जाकर सेलेक्टर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मींस हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, तभी जाके चेंज होगा, और जो चाहिए उसको रखना पड़ेगा। करेक्ट, मीन्स हमें यहाँ पे अबाउट का चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का सिलेक्टर पास कर देंगे। अगर मुझे यूजर का चाहिए तो हम लोग यूजर का सिलेक्टर पास कर देंगे, जिसका भी चाहिए। तो इसे क्या लिख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के टर्म में? हार्ड कोडेड, यही बोला जाता है ना। ये आपका क्या हो रहा है, हार्ड कोडेड वैल्यू है, आपने वैल्यू फिक्स कर दिया है। लेकिन ऊपर वाला को क्या, इसको क्या हो रहा है, इसको वैल्यू फिक्स है क्या? कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अब आप क्या होगा, अगर आपने होम को क्लिक किया, होम का डेटा लोड हो रहा है, अबाउट क्लिक किए, अबाउट का डेटा, यूजर क्लिक किए, यूजर का डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा जो आपका लोड हो रहा है वो किस टाइप का लोड हुआ, क्या बोलेंगे, डायनेमिक। ठीक है, तो होता क्या है,
तो राउटर आउटलेट जो हम यूज करते हैं, ये इसके हेल्प से हम डेटा को डायनेमिकली लोड कराते हैं। समझ में आ गया? तो कभी भी डेटा को डायनेमिकली लोड कराने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राउटर आउटलेट। और अगर आपको डेटा को हार्ड कोडेड रखना है, मीन्स चेंज नहीं कराना है डेटा को, तो आप क्या करेंगे? आप यूज कर देंगे उसका सेलेक्टर को। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, बेसिक एक आइडिया मिल गया कि हम लोग राउट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अब जो है आगे चल के कभी भी जहां पे आपको डायनेमिक जरूरत नहीं है, तो हार्ड मीन्स सॉरी, अगर आपको डेटा हार्ड कोडेड रखने का जरूरत नहीं है तो आप मत रखिए। अब आप डायनेमिक पे जाइए, डायनेमिकली क्रिएट कीजिए। डायनेमिकली कैसे करेंगे? जस्ट राउटर आउटलेट रख देना है। राउटर आउटलेट रखिएगा, आपका डेटा बार बार वहां पे स्विच होगा। इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चन क्या, व्हाट इज राउटर आउटलेट? सो राउटर आउटलेट क्या है? ये एक क्या है? प्लेस होल्डर है। आप देख रहे हैं कि ये एक प्लेस प्रोवाइड कर दिया, जहां पे क्या होगा? बार बार डेटा स्विच होगा। अगर होम का हम क्लिक किए तो होम का डेटा आएगा, अबाउट किए अबाउट का डेटा, यूजर किए यूजर का डेटा। तो ये क्या है? एक प्लेस होल्डर है, जहां पे क्या हो रहा है? डेटा बार बार आपका स्विचिंग हो रहा है एंड डायनेमिकली डेटा आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे डेटा आपका फिक्स है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? डेटा को डायनेमिकली स्विच करा लेते हैं। तो एक चीज और हम लोग ने जो यहाँ पे राउटर लिंक बनाया, सपोज दैट हम लोग पाथ गलत कर देते हैं, अब क्या होगा? तो अब क्या सीन बनेगा जो देखते हैं, एक बार वर्क होता है या नहीं होता है। तो हम लोग अब होम को क्लिक करते हैं पहले, क्या दिया? आउटपुट तो नहीं आया और एरर भी थ्रो किया। एरर को एक बार पढ़ते हैं कि क्या दे रहा है एरर। क्या लिख रहा है? इन प्रॉमिस एरर नंबर कुछ दे रहा है, कैन नॉट मैच एनी राउट्स, ठीक है। यूआरएल सेगमेंट क्या है? होम जीजी, मतलब जो हमारा जो यूआरएल का जो हम लोग सेगमेंट बनाए हैं, कहाँ पर? राउट ट्री में। ऐप मॉड्यूल हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर जो हमने यहाँ पे राउट क्रिएट किया था, अब इसके अंदर वो राउट इसे नहीं मिल पाया, वो पाथ नहीं मिल पाया इसे। क्या पाथ है? हमने चेंज किया जी जी, ठीक है। आप यहाँ पे पाथ को चेंज कर दीजिए जी जी। अब सर्च कीजिए, आप देखते हैं वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, होम को अबाउट यूजर प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? यहाँ पे चेंज कर दिया। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि जो पाथ आप दीजिएगा एंड जो यहाँ पे आप लाइएगा राउटर लिंक में, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्चुअली वो आता कहाँ है? तो यूआरएल दिख रहा है, क्या है यूआरएल में? तो जो भी चीज आप पाथ में लिखते हैं ना, वही चीज यहाँ आता है, यूआरएल सेगमेंट बनाता है वो। समझ में आ गया? तो कभी भी अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको वो कंपोनेंट अगर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट है, तो क्या कीजिए? आप यूआरएल को पकड़िए और यूआरएल में देखिए कि क्या बना हुआ है यूआरएल, और इस यूआरएल को आप राउटर के अंदर जाके सर्च कीजिए, जहां पे भी आपका राउटिंग बना है। मीन्स यहाँ पे हुआ तो हम यहाँ जाके सर्च करते हैं। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा राउट रहेगा तो सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद आपको ये पता चला कि इस कंपोनेंट में, अब यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए, आप पहुंच जाइएगा उसके कंपोनेंट में। यहाँ कोड जाके चेक कर लीजिए, जो भी कोड आपको देखना है। समझ गए? तो इस टाइप से क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, अगर हमें नहीं पकड़ा रहा है कि कौन सा कंपोनेंट से डेटा आ रहा है, तो इस टाइप से हम जाके कर सकते हैं। फाइन। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हम लोग राउटिंग बनाते कैसे हैं और क्या हो रहा है। एरर क्यों दे दिया? फाइन, चलिए अब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पर देखते हैं कि क्या क्या चीज है और भी। तो फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। सो राउटिंग क्या हुआ? सो विद द हेल्प ऑफ राउटर वी कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू द अनदर पार्ट और वन व्यू टू अनदर व्यू। करेक्ट? तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द राउटिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है? राउटिंग को कुछ कॉन्सेप्ट वाइज मत लीजिए, जस्ट समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं,
और जाने के लिए क्या चाहिए आपको, पाथ चाहिए। सपोज दैट आप सर नेविगेशन, क्या चीज, नेविगेशन सर। हाँ नेविगेशन भी बोल सकते हैं। और अगर रियल टाइम पे हम जाएं तो मान के चलिए कि आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए पाथ चाहिए ना कि कैसे कैसे जाना है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, गूगल में उसका रूट को सर्च करते हैं कि हमें पहले ये स्टेप जाना है, तो वही हुआ कि हम कैसे कैसे मूव करेंगे। तो वही सब प्रोसेस को एक तरह से राउटिंग बोल रहे हैं। रियल टाइम पे इसको जब जोड़िएगा तो आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट आते हैं क्या, तो एंगुलर जो होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड होता है, इसलिए हमें बार बार कंपोनेंट को मूव कराना पड़ेगा। सो देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड सिंगल पेज। पेज कितना होता है, सिंगल, index.html। तो जब भी हम क्लिक करते हैं, व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन द लिंक, राउटर विल लोड द कंपोनेंट ऑन द index.html। तो किस पेज पे लोड किया, index.html पे। सेकंड चीज, विदाउट लोडिंग द पेज। मेन चीज यहाँ पे है, क्या है कि पेज को ये रिफ्रेश नहीं कर रहा है। आप जब क्लिक कर रहे हैं तो पेज आपका रिफ्रेश नहीं हो रहा है और डेटा आपका लोड हो रहा है। जबकि यही चीज अगर आप HTML में कीजिए जाकर, अगर आप बनाइए पेज, तो क्या होता है, HTML उस पेज को मूव कराता है, मीन्स पेज को रीलोड करवा देगा। वही होता है ना, HTML में जब जाते हैं तो आपका वो लिंक रीलोड होता है। तो जहां पे ही वेबसाइट अगर देखिएगा और अगर आप क्लिक कर रहे हैं और पेज आपका रिफ्रेश नहीं हुआ है ना, तो समझ जाइए कि वो जो वेबसाइट है वो एंगुलर में बना हुआ है। रिएक्ट का नहीं मालूम, बट एंगुलर में ये केस होता है कि एंगुलर में रिफ्रेश नहीं करेगा। बट सपोज दैट अगर वो जावा .NET कुछ उस टाइप से बना हुआ है, वो पेज को रीलोड कर देगा। समझ गया। यूट्यूब का वीडियो ओपन कीजिएगा, यूट्यूब में क्या देखिएगा ना कि जब आप क्लिक करते हैं कोई भी वीडियो पे तो पेज रीलोड नहीं करता है, उसका URL चेंज होगा और जस्ट एक ऊपर से लाइनिंग चलेगा और वो पूरा वीडियो को रिफ्रेश कर देगा। तो एक्चुअली वो भी प्रोजेक्ट क्या है, वो एंगुलर पे ही है मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि वो पेज रीलोड नहीं करता है वो आपको। या उसको हम एजेक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एंगुलर से होगा, बट एजेक्स से भी हो जाता है। ओके, सो ये प्रोसेस क्या कहलाया, राउटिंग कहलाया। तो एंगुलर जो होता है वो कंपोनेंट बेस्ड होता है, जिसमें हमें मूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि राउटर लिंक के हेल्प से मूव करते हैं। तो एंगुलर इज कंपोनेंट बेस्ड, देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट सिंगल पेज, व्हेन द यूजर विल क्लिक ऑन द लिंक, राउटर विल लोड द कंपोनेंट ऑन index.html पे। किस पे लोड करा रहा है, index.html पे, विदाउट लोडिंग द पेज। कुछ भी पेज को लोड वो नहीं कराएगा। सेकंड क्या है, एंगुलर राउटर विल मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द राउटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या क्या चीज किया, होम पे गए, अबाउट पे गए, यूजर पे गए, ठीक है, तीन पे हम लोग गए हैं। एक बार हम लोग इसको क्लिक करते हैं बैकवर्ड को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, यूजर है। बैक जाइए, क्या आया, अबाउट आया। एक बार और बैक जाइए, क्या मिला, होम मिला। क्यों, क्योंकि एंगुलर राउटर क्या करता है, आपका हिस्ट्री को मेंटेन कर लेता है। अब आप फॉरवर्ड जाइए, चेंज हुआ, अबाउट आ गया, फिर आप इस पे जाइए, नेक्स्ट, यूजर पे आ गए। यूजर के बाद आप कुछ किए ही नहीं है क्लिक, इसीलिए आप नहीं जा सकते हैं। समझ में आया। तो ये हिस्ट्री को मेंटेन कर लेता है। तो एक्चुअली इंटरव्यू में अगर एडवांटेज पूछे तो ये आप बता सकते हैं कि वो हिस्ट्री क्या करता है, मेंटेन कर लेता है। जितना भी आप जाइएगा वो मेंटेन रहेगा। तो एंगुलर राउट विल मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द राउटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, दोनों मूवमेंट का। ऐसा नहीं कि एक मूवमेंट, हम लोग पीछे जा रहे हैं तो पीछे का हमें आया हुआ है, दिख रहा है, पीछे हम लोग जा पा रहे हैं, और फॉरवर्ड कीजिए तो हम लोग आगे भी निकल रहे हैं, दोनों चीज। सो हाउ टू सेटअप द एंड लोड द राउट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लोग तीन कंपोनेंट बना लिए, ठीक है। तीन कंपोनेंट बनाने के बाद क्या करेंगे, नाउ लेट्स ऐड देम टू मेन कंपोनेंट एंड सेटअप सिंपल लिंक दैट बी लेटर यूज टू नेविगेट द ईच पेज, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा हम लोग क्या करेंगे, यूएल वगैरह लेके और यूज कर लिए एंकर टैग। मेनली हम एंकर टैग ही यूज करेंगे, सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हम लोग href का यूज नहीं करने जाएंगे। तो हम लोग क्या किए, सेलेक्टर को हम लोग ने पास कर दिया, फाइन। इफ वी टेक ए लुक ऑन द ब्राउजर, वी हैव ऑल द थ्री कंपोनेंट लोडेड एंड वर्किंग विद द मीनू। मीन जब आप शुरू में लोड कराए थे तो मीनू तो था ही, प्लस तीनों कंपोनेंट आ गया था आपको। क्यों, क्योंकि हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, सेलेक्टर यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। इफ वी आर लुक into the browser, we have all the three component loaded and working. What we want to load only a specific component when we clicking on the link. जब आप एक को क्लिक कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर, तो उसका लोड कराना है, तो कैसे करेंगे, तो वो था हमारा स्टैटिक। तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू क्रिएट array of URL
path and associate them with their corresponding component। तो हम लोग ने क्या किया, पहले उसका routing module डॉट ts पे गए और एरे के अंदर, राउट्स एरे के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, राउट को क्रिएट किए हैं पहले, जहां पे पाथ और कंपोनेंट हमारा दोनों आ रहा है। ठीक है, तो पाथ में क्या हुआ, पाथ में आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपोनेंट में क्या होगा, नाम हमारा कंपोनेंट का होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो एक्चुअली ये नाम क्या रहता है, याद है कि नहीं को, ये जो हम लोग नाम लिखते हैं वो रहता क्या है, कंपोनेंट का कौन सा रहता है, क्लास का नाम रहता है। आप कंपोनेंट पे जाइए, आपको दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट क्लास रहता है। कभी कभी आपको इंपोर्ट नहीं भी होगा तो ये ध्यान रहे। तो क्या करेंगे, तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू क्रिएट एन URL पाथ एसोसिएटेड विद देयर कंपोनेंट इन द ऐप मॉड्यूल डॉट ts। तो हम लोग दो तरह ऑप्शन है, ये जब भी हम लोग राउट को क्रिएट करते हैं ना, तो या तो आप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts पे कीजिए, सेपरेट फाइल मिल जाता है, नहीं तो आप ऐप मॉड्यूल डॉट ts पे भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। ऐप मॉड्यूल डॉट ts पे अगर आप करते हैं तो जस्ट इस कोड को कॉपी कीजिए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए ऐप मॉड्यूल डॉट ts पे, मीन जैसे वहां पे प्लेस किया हुआ है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे प्लेस कर दीजिए और सारा चीज इंपोर्ट कर देना होगा जैसे वहां पे है। लेकिन रियल टाइम में भी हम लोग ऐप मॉड्यूल पे नहीं करते हैं, जब भी हम करते हैं तो राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts पे ही कर लेते हैं। कारण क्या है कि थोड़ा सा वो सही रहता है, कोड सेपरेट हो जाता है ना, इसीलिए। तो ये वही लिखा हुआ है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts और राउटिंग मॉड्यूल दोनों में से किसी पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तो ऐप राउटिंग के अंदर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब आप राउटिंग जो क्रिएट किए हैं वो मेन फाइल पे किए हैं, मेन फाइल मतलब ऐप मॉड्यूल डॉट ts जो मेन मॉड्यूल है। आगे चल के हम लोग इसका बहुत ज्यादा मॉड्यूल बना सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड मॉड्यूल। तो क्या होगा, तो यहाँ पे इंपोर्ट में देखिए, तो इंपोर्ट में क्या किया हुआ है, तो राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर रूट का मतलब क्या हुआ है कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, ऐप मॉड्यूल डॉट ts पे, मीन्स ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट ts, मतलब ये जो हमारा है क्या है, रूट फाइल है। अगर सपोज इसके बाद कोई फाइल आप बनाते तो और वहां पे अगर राउटिंग को क्रिएट करते तो ये फॉर रूट ना रह के आगे चल के ये नाम चेंज हो जाएगा, शायद फॉर रूट, ये फॉर चाइल्ड रहता है क्या, क्या चाहिए नाम उसका देखें एक बार, हाँ फॉर चाइल्ड, सॉरी, ठीक है। तो जब आप इसका चाइल्ड बनाते हैं, चाइल्ड फाइल पे आप कर रहे हैं तो आपका नाम फॉर चाइल्ड हो जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका फॉर रूट रहेगा। अगर हम इसे चाइल्ड कर दें, देखिए क्या होता है, इशू क्या देता है, क्या दिया, नो प्रोवाइडर फॉर एक्टिवेटेड राउट। कंपोनेंट इसमें कहाँ दिखा रहा है, कहीं पे दिखा नहीं रहा है क्या, पता नहीं, सर्च करेंगे तब दिखाएगा कहीं पे। एक्टिवेटेड राउट, ये तो श्योर है कि राउट में ही हो रहा है, लेकिन वो किसके कारण, फॉर चाइल्ड के कारण ही हो रहा है एक्चुअली में। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। जब यही आप चाइल्ड बनाइएगा, आगे चल के हम लोग क्रिएट करेंगे, उस केस में क्या होगा, हमें रूट ना लेके फॉर चाइल्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि तब वो क्या होगा, फाइल हमारा चाइल्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, सो द एरे एक्सपेक्ट, तो जो पहले हमें क्या करना है, एरे के अंदर हम डेटा को पास करेंगे और एरे जो है क्या एक्सेप्ट करेगा, पाथ एंड मीन्स URL को एक्सेप्ट करेगा जो पाथ एंड कंपोनेंट रहेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाथ है पाथ यहाँ पे डाले हैं एंड कंपोनेंट दोनों चीज डाल रहे हैं। नेक्स्ट एक चीज यहाँ पे और हम लोग देखते चलते हैं साथ में। तो मान लीजिए आपका पेज, अभी तो हम लोग होम रख दिए, अबाउट रख दिए, यूजर रख दिए, सारा लोड हो रहा है, बट सपोज दैट यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दें, हो सकता है पेज लोड होगा उस समय कुछ नहीं, तब देखते हैं कौन सा पेज आया, कौन सा पेज आया, कोई पेज ही नहीं आया, क्योंकि ये सेक्शन जो रेड वाला है ये कोलैप्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई राउट मिल ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है,
जब हमारा पेज इम्प्टी हो, मीन्स कोई भी यूआरएल नहीं है, उस टाइम कोई पेज हमें लोड कराना है, मीन्स हम समझते हैं क्या कि हमें होम पेज ही लोड करा देना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ जो हम लोग होम लिखे हैं ना, फिलहाल हम लोग इसको इम्प्टी करा देते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको काम करता हूँ, 1 सेकेंड, मैं मल्टीपल राउट क्रिएट करते जाता हूँ। ठीक है, कोड सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि समझने के लिए, नहीं तो हम लोग कोड उसी में मॉडिफाई कर सकते हैं, बट इसलिए रखते हैं ताकि आपको आगे देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ रखते हैं, हाँ 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 एम्प्टी, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, अगर ये होम का मैचिंग रहेगा डेटा लोड हो जाएगा, यूजर का मैचिंग रहेगा डेटा लोड, अबाउट का रहेगा डेटा लोड। हमें क्या करना है, पेज लोड होते ही हम कोई यूआरएल पास ही नहीं किए हैं, ठीक है। मीन्स हमारा पाथ क्या है, एम्प्टी है। देखते हैं होम कंपोनेंट आता है या नहीं, क्योंकि जब ये सर्च करेगा, यूआरएल से लिया डेटा, यूआरएल लेने के बाद ये राउट्स के अंदर आया, राउट के अंदर सर्च किया किसको, पाथ को, तो पहला पाथ क्या मिल गया, एम्प्टी। जब एम्प्टी पाथ पे देखता है तो कंपोनेंट क्या है, होम कंपोनेंट। देखते हैं कुछ आ गया, तब तो सही है। कंपाइल नहीं हुआ क्या, कंपाइल तो हो गया है, ओके ठीक है, जो भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। तो क्लिक करने पे नहीं लिया लग रहा है, एक सेकंड, सर काम करेगा। ठीक है, एरर दिया, फाइन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या सर्च कराएं, होम सेगमेंट, होम कहीं पे है ही नहीं, तो कहाँ से देगा, नहीं देगा ना। सर लेकिन मेरे कोड में तो ऐसे उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। भाई आते हैं, अभी तो एक सीढ़ी चढ़े हैं ना, खाली तो छोड़ेंगे ही, अभी हम लोग एरर ला रहे हैं, रुकिए तो सही। आप आधा ही कोड पढ़ते हो ना, आपको तो मैं बोला हूँ कोड पढ़ने का हैबिट डालिए, आप हैबिट डालते ही नहीं है। आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये राउट को सर्च किया, जब राउट को सर्च कर रहा है तो क्या मिला, एम्प्टी, और एम्प्टी पे क्या है, कंपोनेंट हमारा होम कंपोनेंट है, तो हमारा क्या हो रहा है, यूआरएल में क्या है हमारे पास, एम्प्टी है, ठीक है, कोई बाद में नहीं है। तो इसलिए वो एम्प्टी को लेके क्या किया, एम्प्टी वाले को लोड कराया। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपका ये लोड भी हो गया तो भी ये कैचे के कारण आपको कभी कभी प्रॉब्लम करेगा। तो जब अगर सपोज ऐसा हो कि लोड नहीं कर रहा, एक बार फिर से सेव करके इसको लोड करा दीजिए पेज को, और नहीं तो इसको इनकॉग्निटो में से ओपन कर लीजिए, तो कैचे फाइल को ये होल्ड नहीं करेगा, तो वो ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। शिफ्ट आई क्या कर रहे हैं, आई लेंगे ना, तो ज्यादा प्रिफेयर ये रहेगा कि आप इस पे जाकर आप कर सकते हैं इनकॉग्निटो के केस में, अगर इशू रहा तो वो ज्यादा बेहतर, नहीं तो इसी को रिफ्रेश कीजिए, वो भी हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है, हमारा राउट एम्प्टी है, एम्प्टी राउट पे हमारा क्या हुआ, ये फाइल आ गया। अब क्या करते हैं, हम लोग होम को क्लिक करते हैं, क्या हुआ, होम को क्लिक करने पे एरर दिया, कारण क्या है, क्योंकि आप अपने कोड पे अगर देखिए तो होम के अंदर हम लोग बाइंड किए हैं HTML को। तो अब ये क्या कर रहा है, ये होम को सर्च कर रहा है, लेकिन ये होम नाम का पाथ कहीं पे है, इसमें तो नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि उसको मैचिंग तो मिला ही नहीं। लेकिन हमें उस एरर से नहीं मतलब है अभी फिलहाल, हमें मतलब है एम्प्टी पे डेटा लोड कराना। तो एम्प्टी पे क्या हुआ, डेटा आ गया, मीन्स पेज लोड होता है, आपका कुछ नहीं है, आपका डेटा आ गया। अबाउट है, अबाउट आ रहा है, यूजर रहा, यूजर आ गया, फाइन। तो इस टाइप से क्या होता है, हम एम्प्टी पे डेटा को लोड करा देंगे, लेकिन एक्चुअली सीन क्या है, कभी भी एम्प्टी पे डेटा आए
तो इस टाइप से नहीं लोड कराते हैं, हमारा दूसरा तरीका है, हम लोग उसको अभी देखेंगे। तो पहले अभी फिलहाल के लिए इतना है काफी। तो अब क्या कर रहे हैं, तो हमने पाथ दे दिया, एक एम्प्टी हो गया, जो क्या करेगा कि यूआरएल जो बनेगा वो आपका एम्प्टी रहेगा। मींस यूआरएल किस फॉर्म पे बना रहा है, वो जो नॉर्मल यूआरएल देखा जाए तो 4200 के बाद आपका स्लैश के बाद कुछ बनाता है पाथ है। इसके केस में क्या हो रहा है, पाथ बन रहा है, यहाँ पे आपको एम्प्टी है, तो एम्प्टी के केस में इस टाइप से यूआरएल को वो क्रिएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम है, फिर मल्टीपल हम लोग क्रिएट करते गए। हमें समझना है ये चीज कि यूआरएल वो बनाता किस टाइप से है, तो यूआरएल पे हमें ध्यान देने जाना है। नेक्स्ट आते हैं, इफ बी स्पेसिफाई एन एम्प्टी पाथ इट विल रेफर्स टू द रूट ऑफ द डोमेन। तो क्या होगा, जिस भी डोमेन है, मतलब जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन है, उस पे वो चला जाएगा डायरेक्ट। मान लीजिए जिसे हम लोग अगर है तो LIVE, तो ये क्या करेगा, जब आप क्लिक करते हैं इसको तो डायरेक्ट इस पेज पे वो मूव कर जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपने इसमें क्या किया, कोई भी राउट को अगर दे देंगे, मीन्स एंकर टैग हम लोग क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, उस पेज पे वो रिडायरेक्ट कर जाता है। बहुत देर कराएगा वो लोड होने में ही। फाइन, तो इस टाइप से क्या किए हम लोग, यहाँ से एम्प्टी पाथ को सेट कर दिए। ये तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो टू रजिस्टर द राउट बीन यूज राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट। तो हम लोग कोई भी राउट को क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से कोई भी राउट को क्रिएट किए हैं, इसे क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्टर करना पड़ता है, मींस इंपोर्ट सेक्शन में। तो इंपोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, ये बाय डिफॉल्ट आपको आया हुआ रहता है, तो आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज नहीं है अगर, तो क्या करना होगा, इस टाइप से आपको इंपोर्ट करना होगा। और जो चीज आप इंपोर्ट करते हैं, जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ये दूसरे को मिलेगा नहीं, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि हम एम्प्टी उस टाइप से देके और हम लोग मूव करा देते हैं। फाइन, एट द मोमेंट वी डिस्प्ले ऑल द 3 कंपोनेंट ऑन एवरी पेज, वी वांट टू डिस्प्ले ओनली द करंट सेलेक्टेड कंपोनेंट इफ वी आर अबाउट। मींस अब हम लोग को क्या करना है, स्टैटिक जब लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट सारा आता है। जब हम क्लिक कर रहे हैं, जिस भी राउट को क्लिक कर रहे हैं उसका शो कराना है, तो क्या किए, राउटर आउटलेट हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको राउटर आउटलेट। ठीक है, तो राउटर आउटलेट के हेल्प से ये हो गया। सो कीप इन माइंड दैट डायरेक्टिव मे हैव ए सेलेक्टर, इसके पास क्या हो रहा है आपको, सेलेक्टर। सो इवन दो इट लुक ए कंपोनेंट, ठीक है, द राउटर आउटलेट डायरेक्टिव इट स्टिल ओनली, ये डायरेक्टिव कहने का मतलब हुआ राउटर आउटलेट जो होता है ना, ये एक डायरेक्टिव होता है। और डायरेक्टिव कब होता था, कोई भी याद है, डायरेक्टिव का डेफिनेशन क्या था, डॉम को मैनिपुलेट करने में काम करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउटर आउटलेट क्या है, एक डायरेक्टिव है। ये क्या करता है, आपको डेटा को बार बार लोड कराने में ये काम करता है। सो दिस नाउ वर्क the place our document where we want angular route to load the component of currently selected route। जिस भी हम कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं उसका डेटा क्या होगा, राउटर आउटलेट के पास जाके आपका लोड हो जाएगा। इफ we load the app in the browser we only see home component instead of all three, we have not navigated yet but we can। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, जब आप इसको लोड कराते हैं तो जिस भी पेज पे जाते हैं सिर्फ उसी का डेटा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका डायनेमिकली डेटा लोड हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे टर्म है कि डेटा जाता कैसे है। तो हाउ टू नेविगेट विथ द राउटर लिंक, तो राउटर लिंक के हेल्प से नेविगेट कैसे करते हैं, तो टू नेविगेट विद द, यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, तो किस टाइप से हो रहा है हम लोग वो चीज को देख लिए। तो मेनली इतना ही था कि हम लोग एंकर लिंक क्रिएट किए, जहाँ पे हम लोग राउटर लिंक ले रहे हैं, और राउटर लिंक होने के बाद पाथ पे आइए और एरे के अंदर आप पाथ क्रिएट कर लीजिए कि क्या है। और जिस भी पेज पे लोड कराना है, ऐसा नहीं है कि हम यहीं पे खाली लोड कराएंगे, हम और भी जगह जाके लोड करा सकते हैं। बट ये देखना है कि हमारा वो पेज में क्या होना चाहिए, कंपोनेंट, ये मॉड्यूल का पार्ट होना चाहिए। अगर ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं है तो आपको एरर दे देगा। आगे हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से कर सकते हैं, बट यहाँ तक दिक्कत है तो बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाउ टू नेविगेट विद द राउटर लिंक। हम लोग जो आगे पीछे पढ़े हैं वही सब चीज का यहाँ पे मिलेगा, आगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो टू नेविगेट विद द राउटर लिंक वी नीड टू बाइंड द क्लिक इवेंट ऑफ द लिंक इमेज और बटन टू द राउट। मीन्स कहीं पे भी हमें नेविगेट करना है ना, तो हम लोग क्लिक क्या कर रहे हैं, इवेंट के साथ उसे बाइंड करना पड़ेगा। या तो आप इवेंट लिंक के साथ या इमेज या राउट के साथ जो भी हो
उस टाइप से बाइंड कर देंगे। वी डू दिस बाई रिप्लेसिंग href। href के बदले में क्या करेंगे, हम लोग राउटर लिंक को यूज कर लेते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है, तो राउटर लिंक हो गया और स्लैश देके पाथ दीजिए, टू दीजिए, कंपोनेंट दीजिए, इस टाइप से भी हम लोग बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नीचे में उस टाइप से बाइंड करेंगे। नेक्स्ट, तो एक तो तरीका है आपका क्या होता है, हम लोग जो अभी यूज किए थे राउटर लिंक नॉर्मल लिए थे और नॉर्मल हम लोग यहाँ पे पाथ दे रहे थे। तो एक तो तरीका हुआ क्या कि डायरेक्ट जो हम लोग बाइंड कर रहे थे, सॉरी HTML कहाँ है, हाँ ये रहा, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जा रहे थे। तो आपका ये तरीका एक होता है बाइंड करने का। दूसरा तरीका भी है, एक बार इसको देखते हैं बाइंड करके, सॉरी उसको नहीं लेंगे वरना ये एरर दे देगा, इसको लेते हैं, देखते हैं ये बाइंड होता है क्या। अबाउट, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश भी लगाएंगे ना, हमारा वर्क कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक चीज देखिए, एक चीज क्या है, अगर आप इस फाइल में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है, और आप तब भी इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव करते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये पेज आपका रिलोड करेगा, तो ये रिलोड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप कंपाइलर में देखिएगा कुछ मैसेज देगा आपको। सेव किए, कोई चेंजेस नहीं है, क्या लिखा, ये पेज लोड नहीं हुआ, यहाँ क्या लिखा, ऐप अपडेटेड, यहाँ रिकम्पाइल किया था उसने, लेकिन उसके बाद क्या लिखा, नथिंग चेंज्ड। इसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने कोई चेंज किया ही नहीं है, फॉल्स उसको आपने सेव किया है। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस टाइप से भी डेटा को बाइंड कर लेते हैं। आगे चल के हमें और भी जब मल्टीपल राउट मिलेगा, मल्टीपल पाथ हम लोग क्रिएट करेंगे, तो हम लोग इसको समझेंगे कि किस टाइप से करते हैं, बट स्लैश लगा लगा के आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एक तो तरीका हुआ कि नॉर्मल, दूसरा तरीका होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग टाइप से भी बाइंड करने का। प्रॉपर्टी बाइंडिंग मतलब क्या हो गया कि एक हमने इस टाइप से बाइंड किया, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी, लेस देन इंट्रोगेटिव हाइफन हाइफन, ठीक है, एक हुआ ये तरीका, ये हुआ वे वन, ये रहा वेज टू, एंड यहाँ पे हम लोग कर देते हैं वेज थ्री। तो ये तीसरा तरीका। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको नॉर्मल ना रख के और इसको रखेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग में, सॉरी, इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो उसको जब प्रॉपर्टी बाइंडिंग रखे हैं, तो इसे भी हमें रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। एरर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट बोल रहा होगा शायद, ओके। तो ये अंदर में सिंगल कोट देंगे एंड बाहर में डबल कोट देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कभी कभी आपको इस टाइप से भी बाइंड किया हुआ मिल जाएगा, देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखते हैं अबाउट, अबाउट तो आ रहा है ऑलरेडी, इसको हटाते हैं, एम्प्टी हुआ, होम आ गया, फाइन है। अबाउट पे आते हैं, प्रॉपर है, यूजर पे आते हैं, प्रॉपर है। मतलब ये तीन तरह से हम राउट को बाइंड कर सकते हैं, जो भी जो जिससे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया राउट को बाइंड करने का। आगे चलेंगे तो हमें बहुत सारा तरीका मिलेगा, बट मोस्टली आपको ये ज्यादा बेहतर रहेगा बाइंड करना, जब आप डेटा आगे जाके मूव कराते हैं, आप डेटा पास कराते हैं उस केस में। नेक्स्ट आते हैं, इफ वी रन द एग्जांपल इन द ब्राउजर वी कैन नेविगेट ऑन द ईच पेज आवर एप्लीकेशन। ठीक है, अब आते हैं कि हम राउट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, मींस एक्टिव राउट कैसे शो करेंगे। इट मींस नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, मान लीजिए हम यूजर पेज पे हैं, तो हमारा यूजर राउट जो है ना ये एक्टिव होना चाहिए। अगर हम अबाउट पेज पे हैं तो हमारा अबाउट पेज एक्टिव होना चाहिए, होम पेज पे हैं तो हमारा होम पेज एक्टिव होना चाहिए। तो हम उसे क्या करते हैं, हम लोग CSS के हेल्प से उसे एक्टिव कर देंगे। तो क्या करेंगे, एंगुलर प्रोवाइड अस विथ राउटर लिंक
एक्टिव, ठीक है। आपको राउटर लिंक एक्टिव करके मींस एक प्रॉपर्टी मिल जाता है, जो इस प्रॉपर्टी बोलिए या एट्रीब्यूट, इसे क्या करेंगे हम लोग एंगुलर में ये लिंक जो प्रोवाइड किए हैं उसमें ये पास कर देंगे, ठीक है। और वहां पे आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा एक्टिव क्लास नाम से। तो क्या करते हैं, तो राउटर लिंक डायरेक्टली टू स्टाइल और एक्टिव लिंक्स बेस्ड ऑन द करेंटली सेलेक्टेड राउट्स। तो क्या कीजिए कि पहले ये पास कर दीजिए, ठीक है। एंड इक्वल टू CSS का यहाँ पे क्लास एक लगा देते हैं। सो एक्टिव क्लास CSS शायद लिखा हुआ है, कॉपी कर लेंगे एंड एक्टिव क्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेम राउटर लिंक पाथ हो गया, जो भी हम लोग लिखे हैं उसके लिए झंझट नहीं है, ये लाई में लिया गया है, किसी में ले लीजिए, उसे कोई झंझट नहीं। सो लेट एड सिंपल CSS क्लास बैकग्राउंड एलिमेंट इफ इट इज एक्टिव, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कोड को, CSS, चलिए मैं इसको इसके CSS में ही ऐड कर देता हूँ। हम लोग ग्लोबल में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जहां पे भी आप पास करना चाहें। तो ये क्या है, ये एक तरह से इसको क्लास की तरह बिहेव करेंगे, तो इसलिए उसको क्लास लिया गया। देखते हैं क्या दिया है, क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में। कलर भी ऐसा लिया हुआ है कि दिखेगा ही नहीं, बैकग्राउंड कलर। अब ठीक है ना। अब URL को हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, क्योंकि एम्प्टी वाले पे अवेलेबल है। नहीं दिखाया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? क्या गड़बड़ हुआ? क्लास हाँ ऑन द लिंक फाइन डॉटर लिंक एक्टिव क्लास लिंक लिया, और ऑन रैपर फाइन active class. Let's simply add CSS, change the background color if this app component.css file, or we can add in the global, okay, src folder। इसके लिए तो दिक्कत नहीं है। और हम लोग यहाँ पे router link एक्टिव दिए, फाइन router link इक्वल टू स्लैश, ओके। एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इसमें होम में ना देके दूसरा में देता हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसके लिए हम लोग बाद में आ जाएंगे। सर हम्म, सर अब कल के लिए रहने दीजिए, बहुत काम है अभी। क्या है, काम है? हाँ सर, बहुत काम करना है अभी। CSS वर्क क्यों नहीं कर रहा है? चलिए इसको देखूंगा मैं कि कहाँ पे ये ब्रेक हुआ है। CSS का राउटर लिंक क्लास ये तो सीखा है, इसमें तो दिख, एक सेकंड, क्लास क्या लगा हुआ है, लिंक हाइफन एक्टिव। ओ, क्लास का नाम ही गलत है तो कहाँ से वर्क करेगा। कुछ गड़बड़, आया। ओह, कंपाइल नहीं हुआ था उस टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आपका अबाउट में आ गया, लेकिन सपोज दैट यूजर सेक्शन एक्टिव हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो एक्टिव लिंक लिए हैं ये हम लोग हर एक में लगा देंगे, एक में दे देंगे, इवन होम में यहाँ लगा देंगे। तो इसको या तो एंकर टैग के साथ लगाइए या फिर LI के साथ लगाइए, आप दोनों में किसी भी लगा सकते हैं। एक काम करता हूँ, इसको मैं LI में लगा देता हूँ।
कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, यूजर सेक्शन हो गया, अबाउट पे जाइए, अबाउट एक्टिव हो गया, होम पे जाइए, होम एक्टिव हुआ, लेकिन एरर आया। अभी इस एरर को सही कर देते हैं। तो जब हम लोग होम को क्लिक कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये होम को सर्च कर रहा है, ठीक है, लेकिन होम एक्चुअली है ही नहीं। अगर इस पे हम जाएं तो यहाँ पे तो एम्प्टी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम एम्प्टी को सर्च करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, इसका CSS का क्लास में सही कर दूं। तब अगर हम लोग एम्प्टी को सर्च कर रहे हैं ना, तब ये क्लास आपका आना चाहिए था। तो क्या करेंगे कि होम में जाइए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। और चेंज क्या करेंगे, तो होम को हम लोग स्लैश लगा देंगे। ये स्लैश का मतलब उसको एम्प्टी समझ लेगा। अब आप चेक कीजिए, ये ऊपर लगाने के कारण दे दिया क्या? अब आपका एरर नहीं दे रहा है, वो CSS का ब्रेक हुआ है कोड, तो ये क्या हुआ, आपका एरर नहीं देगा। फाइन, ये प्रॉपर हमारा वर्क कर रहा है, कुछ इशू हुआ है उसमें। डबल कोट स्लैश राउटर लिंक फाइन, li कहाँ गया, एक्टिव क्लास राउटर लिंक, ये कर रहा है ब्रेक। ओके, उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्टिव क्लास कैसे लगाते हैं, ये लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद कल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है, ये लगाना होगा, ये एग्जैक्ट ट्रू को, तब जाकर वो होगा। ठीक है, इसके बाद वाला को हम लोग कल देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, कुछ कुछ कंपोनेंट बना के और एक बार आप प्रैक्टिस करके